बना दिया बायतू विधानसभा को। जो सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी है, स्कूलों की जिस तरह से बदतर हाल है, स्कूल और उसके साथ ही जिस तरह से कॉलेज के अंदर लेक्चरर नहीं है, उनके प्रिंसिपल नहीं है, 10-10 कॉलेज पर एक प्रिंसिपल लगा रखा है। पानी की समस्या, लाइट की जिस तरह से यहाँ पर ढाणियों के अंदर कनेक्शन हुए नहीं, कृषि के कनेक्शन इन्होंने किए नहीं, इन सारे को वापस हम दोनों मिलकर करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी काम हो, आप बालाराम जी से कहिए, मुझे कहिए, मैं आपके सेवक के रूप में, आपके आज नहीं हमेशा के लिए आपके सेवक के रूप में काम करूंगा। बस मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ से बालाराम जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी को आप यहाँ से जीता कर भेजें और निश्चित रूप से अपने इस सपने को भी पूरा करेंगे। और इस बार कांग्रेस को यहाँ से ऐसा हराकर भेजना है कि भविष्य में यहाँ पर भ्रष्टाचारी कोई आकर यहाँ पर ये बात तुम्हें ना कह सके कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना भ्रष्टाचार मैंने पहले कभी नहीं देखा, जितना टीचरों के, अध्यापकों के ट्रांसफर हो, चाहे कर्मचारियों के ट्रांसफर हो, जिसमें लूट कोई, मेरे बाइतू के अंदर जो भी आते थे सब कहते थे चाहे अगर उनको नकल भी लेनी है तो बिना पैसे के नकल नहीं देते बेचारों को। क्या है ये? कमीशन के बिना कुछ नहीं होता, कमीशन का अड्डा बाइतू को बना दिया। इसलिए कमीशन खोर जिस तरह से इन्होंने संरक्षण दिया है ना, और वो भी बेचारों की मजबूरी, कर्मचारियों की, क्योंकि कर्मचारी जो आता है वो इनको पैसा दे के आता है, और जो पैसा दे के आएगा तो कोई घर की जेब से थोड़ी देगा, वहीं से तो जनता से तो वसूल करके इनको देता है। ये दलाल जिस तरह से इन्होंने सरकार के ठेठ ऊपर से नीचे इनकी चैन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप और हम सब मिलकर अपनी ताकत के साथ में लगे और अशोक जी गहलोत को तो यहाँ से विदाई करनी है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का लगातार विधायक हमारा भाजपा का बनेगा और बाइतू को हम आगे एक विकसित बाइतू बनाएंगे, राजस्थान को विकसित बनाएंगे और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत जो बने तो उसके अंदर राजस्थान को भी हम उसी तरह का बनाएंगे, बाइतू और बाड़मेर जैसलमेर को बनाएंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इतना ही मुझे कहना था। आप सभी आए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि अब हम पूरी ताकत से लगे। और मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर जो भी अपना वोटर्स है उन सबको बुला लो, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है। एक एक वोट की कीमत है। आपको पता है कि एक वोट की वजह से सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने से रह गए, विधानसभा में हार गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक एक वोट की ताकत को आप जानते हैं। अपने जितने भी रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं बाहर है कहीं भी, तो उनको लाकर और कमल के फूल के ऊपर आप वोट लें और हमारे बालाराम जी को आप यहाँ से भारी मतों से जीता कर भेजें। और हमारे अमीर सिंह जी भी यहाँ पर विराजमान है, सिवाना से भी जो आए हैं, सिवाना से जो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से सुन रहे, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ पर अमीर सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी के अपने अभी टिकट जो आदूराम जी को डिक्लेयर हुई उनको और राजस्थान के जितने भी सभी को डिक्लेयर हुई उन सभी को भारी मतों से जीता कर भेजे। इतनी बात करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।